पीएम मोदी का वाइब्रेंट विलेज संवाद 26 जुलाई शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से होगी बातचीत। देश भर की 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लिया। 400 से अधिक युवा हुए चयनित। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। 4 जून से 30 जून तक चला विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांव से जुड़े प्रतिभागी युवाओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों की संस्कृति, चुनौतियों और विकास को करीब से जाना। स्वच्छता, वृक्षारोपण, युवा सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। स्थानीय कारीगरों और रणनीतिक संस्थानों के दौरे से मिला जमीनी अनुभव। सीमावर्ती गांवों को विकसित भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का बड़ा अभियान। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। बाढ़ के हालातों पर पीएम मोदी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की। असम में जारी विनाशकारी बाढ़ संकट के बीच पीएम मोदी ने शनिवार को असम के सीएम से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने बात करके बाढ़ की मौजूदा स्थिति, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का अटूट आश्वासन दिया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बातचीत की जानकारी साझा की। कारगिल विजय दिवस 2026 सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देशभक्ति और राष्ट्र सम्मान का अनोखा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल चीड़बाग गढ़ी कैंट में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में तिरंगा लिए प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों के बीच में दौड़ लगाई। पूरा वातावरण जय माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। सीएम धामी ने कहा कि कारगिल के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से देश की सीमाओं की रक्षा कर पूरे विश्व के सामने भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों का बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों की वीरता आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति का संदेश देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1999 में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत साहस, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए दुश्मनों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर फिर से तिरंगा फहराया।
3 महीने में होगा परीक्षा जैसे मामलों का निराकरण, सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा सहित कई मामलों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में मात्र 3 महीने के भीतर निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विद्यार्थियों के प्रति भावना स्पष्ट है। उनके मन में विद्यार्थियों के कल्याण और उनसे जुड़े सभी विषयों को लेकर बेहद सकारात्मक भाव है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के द्वारा देश की जनता के हित में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, मध्य प्रदेश उसे लागू करने और निर्णय के अनुरूप नीतिगत व्यवस्था बनाने वाला पहला राज्य होता है। समय की जरूरत है कि युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले त्वरित गति से हों। इसके लिए मध्य प्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी सहानुभूति और संवेदना विद्यार्थियों के साथ है। हम हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में सबसे पहले लागू की गई। अविश्वास प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के सीएम का पलटवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश का अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा और विकास की राजनीति पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि उसका अविश्वास आखिर किस पर है। 25 लाख किसानों पर, जिन्हें 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं। अब तक 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज के लिए तेंदुपत्ता परिश्रमिक में वृद्धि, चरण पादुका योजना, वनाधिकार लाभ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के जरिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। मैनपुरी को सीएम योगी देंगे विकास की सौगात। 26 जुलाई को मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 682 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। दक्षिणी बाईपास, अमृत 2.0 और मॉडल कंपोजिट विद्यालय समेत कई बड़ी परियोजनाओं को मिलेगी मंजूरी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करेंगे लाभ। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे स्टेडियम में जनसभा विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:35 पर मैनपुरी से इटावा के लिए होंगे रवाना। आगरा से सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 26 जुलाई को आगरा से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिवाजी ऑडिटोरियम में होगा मुख्य कार्यक्रम। प्रदेश के सभी जिलों में होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। उच्च शिक्षा विभाग ने सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की। सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक योजना का उद्घाटन और शिक्षकों को संबोधन। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी खेरिया एयरपोर्ट से मैनपुरी के लिए रवाना होंगे।
करीमनगर में अमित शाह 26 जुलाई को तेलंगाना के करीमनगर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सिल्वर जुबली समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मेडिकल संस्थान की 25वीं वर्षगांठ पर होगा भव्य आयोजन। तेलंगाना दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट।